हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। सन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 3 सैयद अहमद खान, ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। सन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? ऑप्शन 1 यहाँ पर है सन 1916, ऑप्शन 2 है सन 1914, ऑप्शन 3 है सन 1910, ऑप्शन 4 सन 1912। प्रश्न में पूछा गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1916। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? ऑप्शन 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 यहाँ पर है आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 नामवर सिंह, ऑप्शन 3 यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? यहाँ पर सही आंसर है साइना नेहवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लद्दाख। हेमिस पर्व लद्दाख में मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा को कौन से राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सिक्किम। सिक्किम राज्य में बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन 1 स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, ऑप्शन 2 अक्षय संसाधन, ऑप्शन 3 यहाँ पर है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन 4 है कोयला ईंधन। तो कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, इनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन
ऑप्शन 1 यहाँ पर है उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन 2 उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन 3 यहाँ पर है गुलाम अली, ऑप्शन 4 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 उस्ताद जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन। प्रश्न में पूछा गया था कि तबला उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? इनमें से क्रिकेटर कौन नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है साइना नेहवाल, ऑप्शन 2 है यहाँ पर जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है राहुल द्रविड़, ऑप्शन 4 है सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 साइना नेहवाल, क्योंकि साइना नेहवाल जी का जो संबंध है वो किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से है। और अभी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, पहले भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में देखो, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 भी साइना नेहवाल से ही संबंधित है कि साइना नेहवाल ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। तो आपको यहाँ पर दोनों जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए कि साइना नेहवाल जी का जो संबंध है वो किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से है, और उन्होंने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर नहीं है? यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन 1 साइना नेहवाल है।